नमस्ते दोस्तों। और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज़ में ये हमारा छठा एपिसोड है। जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखे वो मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकता है। इस एपिसोड में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी हम जानेंगे। विद्वानों के मत के अंतर से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मुंबई से पूर्व एवं पुणे से उत्तर भीमा नदी के तट पर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है, जहाँ से भीमा नदी निकलती है। लोगों के कथन के अनुसार भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था। उस समय भीमक नामक एक सूर्यवंशीय राजा यहाँ तपस्या करता था। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और उसकी प्रार्थना पर वे यहाँ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मराठी शिवलीला अमृत, गुरु चरित्र जैसे ग्रंथों में भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। बहुत से संत जैसे संत रामदास, संत ज्ञानेश्वर और संत श्रीधर स्वामी जैसे महात्माओं ने इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया है। वर्तमान में इसी ज्योतिर्लिंग की अधिक प्रसिद्धि है, लेकिन कुछ लोग उत्तराखंड के नैनीताल जिले में उज्जैनक नामक स्थान पर भगवान शिव के विशाल मंदिर को ही श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। किंतु शिव महापुराण के अनुसार उत्तराखंड से पूर्व दिशा में आसाम प्रांत के कामरूप जिले में ब्रह्मपुर पहाड़ी पर गुवाहाटी के पास श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है, ऐसा माना जाता है। तो क्या है इस ज्योतिर्लिंग की प्रकट होने की कहानी? बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, बिना कोई देरी के जानते हैं। पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला और धर्म को नष्ट करने वाला भीम नाम का एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ था। यह राक्षस कुंभकर्ण के द्वारा कर्कटी नाम की राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण का भगवान श्री राम के द्वारा वध कर दिए जाने के बाद वह राक्षसी स्वयं सरिया पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। सारे प्राणियों को दुख देने वाले और पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में किसी समय अपने माता से पूछा कि मेरे पिता कौन है और वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, तुम ठीक ठीक बताओ। अपने पुत्र के पूछने पर उस राक्षसी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम जी ने उनके भाई रावण सहित मार डाला। पूर्व काल में किसी समय वह बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया था और उसने मेरे साथ जबरदस्ती कुकर्म किया। इसके बाद वह कुंभकर्ण मुझे छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने वह लंका कभी नहीं देखी क्योंकि मैं यहीं निवास करती हूँ और मेरे पिता करकट और माता पुष्करी थी। वे दोनों एक ऋषि को खाने गए हुए थे। तब परम तपस्वी महात्मा सुतीष्ण ने क्रोध में आकर उनको भस्म कर दिया और मेरा पति विराट था, जिसको राम जी ने पहले ही मार दिया था। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायता के इस पर्वत पर अकेली निवास करती हूँ। उसके बाद तुम उत्पन्न हुए और अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय बिता रही हूँ। माता के वचन को सुनकर भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा कि मैं हरि के प्रति क्या करूं। इन विष्णु ने मेरे पिता और नाना का वध किया है और हमें बहुत दुख दिया है। यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ तो विष्णु को अवश्य पीड़ा पहुँचाऊंगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। उस भीम ने एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथ को ऊपर उठाकर सूर्य को देखते हुए ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके मन में उनका ध्यान करने लगा। बहुत वर्षों तक तप करते हुए उस भीम के सिर से भयानक तेज उत्पन्न हुआ, जिस तेज से चलते हुए सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और सब देवता कहने लगे कि उस राक्षस का तेज सभी लोगों को कष्ट देने के लिए उद्यत है, इसलिए वो जो मांगता है उसको वो दे दीजिए, या तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से भस्म हो जाएंगे। देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए गए और उससे कहने लगे कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह वर मांगो। तब भीम कहने लगा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वैसा बल दीजिए जो किसी के पास न हो। ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बल का वरदान पाकर शीघ्र ही अपने घर आकर माता से कहने लगा कि अब मेरे बल को देखना, मैं इंद्र आदि सभी देवता, विष्णु तथा उनके सहायकों का घोर विनाश कर डालूंगा। इस प्रकार कहकर उस भीम ने इंद्र आदि सब देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद देवताओं की सहायता के लिए आए हुए भगवान विष्णु को भी उस दैत्य ने जीत लिया और फिर वह पृथ्वी को जीतने का उद्देश्य करने लगा। वह भीम सबसे पहले असम प्रांत के कामरूप के स्वामी सुदक्षिण को जीतने गया। वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उस असुर भीम ने उस शिव भक्त महाराज को भी युद्ध में जीत लिया। उस राजा को जीत लेने पर उस भीम ने बेड़ियों से राजा को बांध दिया और उनका राज्य और सर्वस्व छीन कर उनको एकांत में बंद कर दिया।
उस राजा ने अपने कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवजी का भजन करना आरंभ किया। मासिक स्नान, प्रणाम, स्तोत्र पाठ और ध्यान करके वह भगवान शिव की उपासना करने लगा। उस राजा की एक पतिव्रता पत्नी दक्षिणा थी। वे दोनों पति पत्नी शिव आराधना में तत्पर होकर शंकर जी की सेवा किया करते थे। वरदान के अभिमान से मोहित उस भीम ने यज्ञ जैसे सब कर्म बंद कर दिए और भगवान को ना देखकर सब कुछ मुझे ही अर्पण करो, इस प्रकार प्रचार करने लगा। उस राक्षस भीम ने अपने बहुत बड़ी सेना लेकर सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया और सारे धर्मों का लोप कर दिया। तब दुखी हुए सब देवताओं और ऋषि ब्रह्मा जी और विष्णु जी को आगे करके शंकर जी की शरण में गए। उन लोगों ने महाकोशी नदी के तट पर जाकर शंकर जी का अनेक स्तोत्र से स्तुति करके और नमस्कार आदि से उन्हें प्रसन्न करने लगे। तब शिव जी कहने लगे कि मैं आप सबका कौन सा कार्य करूं। देवता कहने लगे कि आप तो सारी बातें जानते हैं, फिर भी हम अपना दुख निवेदन करते हैं। कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मादि के वरदान से सब देवताओं को पीड़ा पहुंचाने लगा है, इसलिए उस भीम राक्षस का आप वध कीजिए। इस कार्य में और देरी ना करें। तब भक्तवत्सल शिव जी सब देवताओं से कहने लगे कि मैं उसका वध करूंगा। और शिव जी ने कहा, राजा कामेश्वर मेरा उत्तम भक्त है, आप लोग उससे मेरा संदेश कहना, तब आपका कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। उससे कहना कि तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैंने ब्रह्मा से वरदान लिए हुए तुम्हें पीड़ा देते हुए उस राक्षस भीम का वध करूंगा। इसके बाद सब देवताओं ने शिव जी ने जो कहा था वह सब उस महाराजा से जाकर कह दिया। उसके बाद शिव जी भी अपने गढ़ों को साथ लेकर राजा का कल्याण करने के लिए वहां गए और उसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। इस समय उस राजा ने वहां पार्थिव शिवलिंग के सामने गहरा ध्यान करना आरंभ किया। तब किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा आपके लिए अभिचार कर्म अर्थात काला जादू कर रहा है। यह सुनकर भीम राक्षस कुपित हो उठा और राजा को मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के पास आया और वहां जो पार्थिव शिवलिंग रखा हुआ था और उसे देखकर और राजा के स्वरूप को देखकर उसने ये ठान लिया कि यह मेरे लिए कुछ तो कर रहा है। तब उसने राजा से कहा कि सच सच बताओ तुम क्या कर रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब राजा मन में विचार करने लगा, जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है। वे शिव जी अपनी प्रतिज्ञा पूरा करेंगे, क्योंकि वे स्वयं कहते हैं जो कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्तों को पीड़ित करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। राजा ने कहा, मैं मेरे स्वामी भगवान शिव का भजन कर रहा हूँ। भीम बोला, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, जिससे मेरे पिता के भाई रावण ने काबू करके रखा था, वह मेरा क्या कर लेगा। भक्तों की रक्षा करने में योगियों की कोई निष्ठा नहीं होती, ये विचार करके तुम उससे से दूर चले जाओ। राजा ने बोला, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, और तुम में शिव जी के विरुद्ध में बोलने की ये सामर्थ्य आई कहाँ से। राजा की बात सुनकर सेना लेकर भीम ने उस राजा को धमका करके अपने भयंकर तलवार से पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया और कहा कि अब तुम अपने स्वामी का बल देखो। जब तक उस तलवार ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं किया था तब तक उस पार्थिव शिवलिंग से शिव जी स्वयं प्रकट हो गए और कहा कि हे भीम, मुझे देखो, मैं ईश्वर हूँ, मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर राक्षस ने त्रिशूल फेंका तो शिव जी ने उसके भी टुकड़े कर दिए। जो जो शस्त्र राक्षस ने फेंके शिव जी ने उन सबको चावल के दाने के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी बीच सब शिवगणों तथा राक्षसों की सेना के बीच युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। तभी देवता और ऋषि आपस में विचार करने लगे कि हमने व्यर्थ ही शिव जी से प्रार्थना की, अब तो लगता है कि संसार का ही विनाश हो जाएगा। इसी बीच नारद जी ने आकर शिव जी से कहा, तिनके को मारने के लिए हथौड़ा का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए आप लीला छोड़िए और इसका वध शीघ्र कीजिए। नारद जी की ऐसी प्रार्थना करने के बाद शिव जी ने अपने अहंकार मात्र से ही सारे राक्षसों को भस्म कर दिया। उसी समय सारे राक्षस लोगों के देखते देखते राख बन गए। किसी को भी ज्ञात न हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है और उसके परिवार की कौन सी। इसके बाद शिव जी की कृपा से सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र आदि देवताओं ने शांति प्राप्त की। उसके बाद सब देवताओं ने और ऋषियों ने शिव जी से विशेष रूप से प्रार्थना की कि संसार की रक्षा करने वाले आपको यहाँ निवास करना चाहिए। आप भीमा शंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला यह शिवलिंग सदा पूज्य होगा। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भक्तवत्सल शिव जी प्रेम पूर्वक वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो दोस्तों, ये थी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म का भार बढ़ता है, भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।